हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी सॉल्व some numerical problems based on the half-life of a first order reactions and half-life of a zero order and first order reaction. Yes, so today we consider some more few important questions which are asking in the previous board years and also for valuable for the next incoming exams. So let's go start solve that question, and the first question of the days is here. यस तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट के गिवन है। वन पॉइंट वन फाइव इंटू 10⁻³ second inverse. How will 5 gram of this reactant takes reduced to 3 gram? Yes. हमें गिवन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेट कांस्टेंट गिवन है and initially consumption of reactant is 5 gram. That means initially amount of reactant is 5 gram and final amount of reactant is 3 gram. That means 5 gram से 3 gram होने में जो टाइम लगता है वो कितना लगेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। यस तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो होता है रेट कांस्टेंट को कंसिडर करते हैं। सो वी नो के इज इक्वल टू 2.303 बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, कंसंट्रेशन की जगह मैं ए नॉट भी कंसिडर कर सकता हूँ। अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, क्वांटिटी दे रखी है, एक ही बात है। चलो वही समझ लो जो अपन कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ए नॉट अपॉन या आर नॉट अपॉन आर। यस हमें गिवन क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन दे रखी है, दैट मीन्स इनिशियली अमाउंट वी कंसिडर 5 ग्राम एंड आर गिवन है पर्टिकुलर टाइम पे क्या दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है। 5 to 3 ग्राम रिड्यूस होने में जो टाइम लग रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। यस तो टी फाइंड आउट करना है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2.303, के गिवन है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स लॉग 5 अपॉन लॉग 3। यस वी नो लॉग 5 की वैल्यू हमें लेने के नहीं क्या होता है, लॉग 5 इज इक्वल टू क्या होता है 0.6990 एंड लॉग 3 इज इक्वल टू 0.4770। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.145 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स log 5 minus log 3. Log 5.3, that means log 5 minus log 3. Now we substitute value of log 3 and log 5. Therefore, t is equal to 2.303 1.15 into 10⁻³ second inverse log 5 6.6990 minus 0.4770. यस इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं, क्या मिलेगा 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। यस इनकी वैल्यू को मैं सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा 0 7 minus 9 minus 7 2 9 minus 7 again 2 and 6 minus, so this
यस। ना वही इस नंबर को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, हमें जो आंसर मिलेगा टाइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा 444 सेकेंड्स। सो देयरफॉर टाइम टी इज इक्वल टू 444 सेकेंड्स। इनिशियली कंसंट्रेशन का जो 5 to 3 ग्राम रिड्यूस होने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेक इज टी इज इक्वल टू 444 seconds. Yes, this is time required to concentration, change to concentration. Next question, question number second. So that in the first order reactions time required for the completion of very important question जो है, बहुत ही important question, कई बार पूछा हुआ question. So that a time required to completion of 99.9% of the first order reaction is 10 times of half-life of the reaction. Yes, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उसके हाफ लाइफ का जो टाइम जो उसका 10 टाइम्स होता है। इसको प्रूव करना है। यस, तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है उसको अपन यूज लेते हैं या फिर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट को कंसिडर करते हैं। यस यस यस, वन रिएक्शन इज कम्प्लीटेड 99.9%। जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीटेशन हो जाती है तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, हम परसेंटेज के फॉर्म में करें तो कितनी रहेगी, कंप्लीटेड 99.9% कंप्लीट हो रही है। उस केस में हमें जो वहाँ पे उसका टाइम पे आर एन जो मिलेगा, रिएक्टेंट आर जो मिलेगा, क्या मिलेगा, इनिशियली का क्या मिलेगा, आर नॉट माइनस आर नॉट 99। ये जो हमें क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन मिलेगी। यस, ये आपको ला रखना है। परसेंटेज की फॉर्म था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, क्या कर रहा है 0.1। ये हमें क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन मिलेगी उस टाइम। अब वी नो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। यस,
बहुत ही सिंपल है, बेसिक चीज़। आप तो या तो ये ले लो या फिर हम आर नॉट जो कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, वी नो आर नॉट को मैं क्या कर रहा हूँ 100% ले रहा हूँ, इनिशियली जो है 100% है। यस, और आर जो है टाइम टी पे जो भी दे रखा है वो क्या है, ये कह रहा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग कंसिडरेशन क्या रहेगी 0 पॉइंट या 0.1%। 99.9% रिएक्शन कंप्लीटेशन को है। यस, तो रिमेनिंग कंसिडरेशन जो आर नोट जो मिलेगी, क्या मिलेगी, इसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में है, अपॉन 100 करें तो 1 मिलेगा मुझे, और ये क्या मिलेगा 0.01 RT एट आर पर्टिकुलर, एक ही बात है। इस फॉर्म में करिए या फिर लिख लो। इनिशियली कंसिडरेशन में क्या लेना है 99%, दैट मीन्स 100% थी। फाइनल कंसिडरेशन है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग कंसिडरेशन को कंसिडर करेंगे। यस, इस फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको टाइम जो टी में क्या मिलेगा उसको लेंगे यूज। यस, सो के इज इक्वल टू 2.303। मैं सिंपल वाला फॉर्मूला पे कर रहा हूँ, टी लॉग 100% को मैंने 1 कर दिया है और 99 को मैंने कर दिया है। यस, इसको अपन सॉल्व करें, क्या मिलेगा, डेसिमल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसको, 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, 99, यस दिस परसेंट, दिस वन। इसको मैं सॉल्व करूँ डेसिमल को रिप्लेस करके, तो क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10⁻³ सॉरी प्लस का 3। यस, इस चीज़ को आप समझिएगा कैसे क्या करना है, दोबारा एक बार समझ लो कि ये रिएक्शन जो है हमने इनिशियली कंसिडरेशन इसकी 100% ली, फाइनल जो रिएक्शन जो है 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसको परसेंटेज को अपन क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज करें, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ 100 कर दिया है, तो कंसिडरेशन कितनी मिली 0.999, इतनी कंज्यूम हो गई थी, तो 1 माइनस 0.99 करेंगे हमें क्या मिलेगा, रिमेनिंग कंसिडरेशन मिलेगी। यस, क्या मिलेगी 0.001। तो वही हमने क्या किया, 0.001 को हमने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपको। यस, इसको अपन सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू 2.303 टी 3 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यस, तो इसको अपन सॉल्व करें, हमें जो भी मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 फिलहाल राइट नाउ मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ टी के फॉर्म में करता हूँ। देयरफॉर टाइम टी इज इक्वल टू क्या मिला है, कौन सा टाइम में, टी 99.9% कंप्लीटेशन होने में जो लगने वाला टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 मैंने कंसिडर किया। यस, दिस इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेशन ऑफ दैट रिएक्शन। नाउ वी कंसीडर हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। वी नो टी हाफ ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, तो क्या होगा 0.0693 डिवाइड बाई 0.693 डिवाइड बाई के। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही, एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। यस, नाउ वी कंपेयर बिटवीन टी टाइम 99 एंड टी हाफ। सो इक्वेशन 1/2 हम करें तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स टी 99.9% डिवाइड बाई टी हाफ। वैल्यू को पुट कर दो सभी की, 2.303 इंटू 3 के 0.693, ये के जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, के टू क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 0.231 और 0.231 को ऑलमोस्ट मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ये सेम एग्जिट नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लूँगा 10 टाइम्स। ये नंबर जो है इसको 23 है, 23 एंड दिस इज ऑल्सो 23, ये 0.23 है, इसको क्या होगा कैंसिल आउट करता हूँ, क्या मिलेगा 10 टाइम्स। सो देयरफॉर T99 इज इक्वल टू टी हाफ 1/2, दैट मीन्स यही प्रूव करना था। 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो क्या मिलता है, उसके टी हाफ का क्या होता है 10 टाइम्स मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। यस,
बोर्ड एग्जाम एज इट इज़ क्वेश्चन जो है सेम का सेम क्वेश्चन कई बार पूछा है बहुत आरबीसी एंड सीबीएसई बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट गिवन है हमें। Find the half-life of the reaction. यस सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसकी रेट कांस्टेंट में गिवन है, कितना है k इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। हमें क्या करना है, हाफ लाइफ करना है, सिंपल ही है, डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। क्या होगा, वी नो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। k की वैल्यू गिवन है, वी नो k इक्वल दे रखा है, k क्या है 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। तो सिंपलिटी हाफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.693 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे हमें इसका हाफ लाइफ क्या मिलेगा 1.126 इंटू 10⁻14 सेकेंड्स। दिस इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपली था, वैल्यू पुट करनी थी, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। The following data were obtained during the first order thermal decomposition. First order thermal decomposition of N2O5 gas at constant volume. Yes. अब इसमें गिवन हमें क्या है, एट टाइम t1 इनिशियली टाइम जो है हमें दे रखा है, जो भी टाइम दे रखा है एट टाइम t इक्वल 0, दैट मीन्स इनिशियली टाइम, इनिशियली जो भी टाइम लिया उस केस में हमें जो टोटल प्रेशर दे रखा है ये आपको लाना इसी फॉर्म में करना है। इसी इक्वेशन का टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू 0.5 atm। यस, इनिशियली जो हमने टाइम लिया है, इनिशियली टाइम पे टी डी इक्वल 0, उस पर हमें क्या मिला है, पी टोटल प्रेशर जो दे रखा है वो क्या दे रहा है, 0 दे रखा है। एट
टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, दैट मीन्स आफ्टर 100 सेकेंड्स हमें जो टोटल जो मिल रहा है, पी टोटल जो मिल रहा है, क्या मिला है, पी टोटल इज इक्वल टू 0.512 ATM। अब जो न्यू प्रेशर मिल रहा है आफ्टर द 100 सेकेंड्स, जो प्रेशर क्या मिल रहा है, 0.512 ATM। यस, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, एक रिएक्शन गिवन है, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन को फॉलो कर रही है, गैसेस स्टेट में है, N2O5 N2O4 दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, जो रिएक्शन जो होती है क्या कर रही है, गैसेस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, गैसेस स्टेट में दे रखा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर कंसिडर करते हैं, मॉलर कंसिडरेशन, उसकी क्वांटिटी अमाउंट को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज गैसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय प्रेशर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका प्रेशर कंसिडर करेंगे। तो हमें गिवन है, प्रेशर दे रखा है। यस, इसको सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे या सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझिएगा। यस, हम क्या करें, इसी रिएक्शन को एज इट इज इसी फॉर्म में लिख देते। N2O5 गैस 2 मोल्स है, थर्मल डिकम्पोजिशन कर है 2 गिव्स N2O2 गैस प्लस O2 गैस। सबसे फर्स्ट इसका हमें क्या देखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है। इसका क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, 2 मोल ऑफ N2O2 एंड 1 मोल ऑफ दिस मिलेगा। यस, गिवन क्या है, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। यस, टाइम t इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 सेकेंड। अगर हम इनिशियली प्रेशर की बात करें, यहाँ पे जो हमें जो टोटल जो भी प्रेशर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नॉट टोटल इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मिला है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। यस, इनिशियली रेट जो है 0 सेकेंड है, इनिशियली टाइम पे रिएक्टेंट हम मैक्सिमम लेंगे, प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्टेंट नहीं बनेगा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रेशर भी एडजस्ट नहीं होगा। यस, इनिशियली जो भी हमें प्रेशर जिसकी वजह से भी मिला है, पी टोटल जो भी इनिशियली मिला है, किसकी वजह से मिला है, ओनली रिएक्टेंट स्पीसीज की वजह से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली T0 टाइम है, दैट मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो प्रेशर प्रोडक्ट की वजह से एक्सेप्ट नहीं होगा। यस, तो इनिशियली हमें टाइम जो दे रखा है उस पर हमें क्या कंसिडर करना है, जो भी प्रेशर यूज़ लेंगे, क्या लेंगे, PI को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इनिशियली प्रेशर P का मीनिंग था प्रेशर 0.05 ATM। किसका है, प्रेशर ड्यू टू दिस। इसका प्रेशर क्या मिलेगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, 0 ATM एंड प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इज ऑल्सो 0 ATM। नाउ एट 100 सेकेंड T इज इक्वल टू 100 सेकेंड। यस, काफ़ी टाइम पास हो चुका है, दैट में 100 सेकेंड बाद में जो है रिएक्टेंट का इनिशियली जो भी रहेगा वो उतना नहीं रहेगा, बिकॉज रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है। उस केस में हमें जो T जो मिलेगा, दैट मीन्स प्रेशर एट अ टाइम T मिलेगा। रिएक्टेंट स्पीसीज है, इसकी वजह से मिलने वाला प्रेशर जो कितना मिलेगा, उसका इनिशियली प्रेशर क्या था, 0.5, बिकॉज इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा, कितने स्टोइकोमेट्रिक मोल से 2 है, एंड विद लेट कंसीडर 1 मोल जो क्या कर रहा है, x प्रेशर को रिड्यूस करेगा, तो 2 मोल कितने को रिड्यूस करेगा, हमने लिखा 2x। यस, x यहाँ पे क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे, x प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसके जो मोल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 2 मोल्स फॉर्मूला रहे, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 2x ATM एंड दिस प्रेशर इज x ATM। यस, बिकॉज 1 मोल क्या कर रहा है,
एक्स प्रेशर रिड्यूस कर रहा है तो 2 मोल से कितना रिड्यूस हो गया 2x, 1 मोल से क्या कर रहा है एक्स प्रेड्यूस इंक्रीज हो रहा है तो 2 से कितना होगा 2x और दिस इज 1। यस, अब हम टोटल प्रेशर फाइंड करें तो क्या मिलेगा, ये प्रेशर जो है किसमें है, सभी ATM में है। टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड्स, सो P टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या लेंगे Pn2O5 प्लस Pn2O2 प्लस PO2। प्रेशर ड्यू टू N2O5 ये मिला है एट, टोटल प्रेशर फाइंड करें कहाँ पे कर रहे हैं एट 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड पे हम टोटल प्रेशर फाइंड करें। यस, तो इन सभी प्रेशर को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या मिलेगा 0.05 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। यस, इन सभी को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो हमें P टोटल जो प्रेशर मिला क्या मिलेगा 0.5 प्लस x ATM। यस, दिस इज टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में इस रिएक्शन मिक्सचर का जो टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर का मीनिंग होता है ऐसा नहीं कि ओनली रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर ड्यू टू दिस प्लस दिस, इन सभी को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 100 सेकेंड, आफ्टर 100 सेकेंड जो नेट प्रेशर मिल रहा है ये मिला है। इनिशियली टोटल प्रेशर जो मिल रहा है कितना मिला था, ये मिला, बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट और फॉर्म्ड नहीं हुए थे। यस, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, P टोटल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है पर्टिकुलर टाइम पे, इसके अंदर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यस, हमें क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है इसी इक्वेशन से। यस, ये इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। सो x इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, या फिर वहां पे उसकी पुट कर दो तो x इज इक्वल क्या मिलेगा P टोटल माइनस 0.5। यस, वी नो Pn2O5 का जो प्रेशर में जो ऑब्टेन हो रहा है, क्या हो रहा है, वही हमें x की वैल्यू मिलेगी। यस, P टोटल P प्रेशर ड्यू टू N2O5 हमने क्या लिया था, इसी इक्वेशन को पुट किया है तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे 0.02 0.5 माइनस 2 और x इज इक्वल क्या लिखा P टोटल माइनस 0.5 के फॉर्म में कंसिडर किया है, P टोटल माइनस 0.5। क्या किया हमने x को पुट किया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस केस में हमें जो टोटल प्रेशर मिला है ये 0.05 माइनस 2x, तो x की वैल्यू को पुट किया है, तो इसको अपन सोल्व करें फर्दर तो हमें क्या मिलेगा 1.5 माइनस 2pt, इसको अपन क्या किया सॉल्व किया ऐसे। यस, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 0.5 1.5 2pt, तो p टोटल जो हमें क्या मिलेगा एट 100 गिवन है, ये p टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड्स पे कितना दे रखा है 0.512 ATM। तो मैं P टोटल जो है PT है, PT की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, क्या मिलेगा Pn2O5, इसकी वजह से मिले हमारा प्रेशर जो मिलेगा क्या मिलेगा इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512 ATM। इसको मैं लेके सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे प्रेशर जो मिलेगा क्या मिलेगा 0.476 ATM। दिस इज प्रेशर, किसकी वजह से प्रेशर ड्यू टू N2O5। 500 सेकेंड बाद में जो N2O5 की वजह से प्रेशर जो मिल रहा है क्या मिल रहा है। यस, अब हम फाइंड आउट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस। फाइंड आउट क्या करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वी नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 2.303 T log
P initially upon P total 2 minus P initially। जो गैसेस इक्वेशन लिखते हैं, गैसेस इक्वेशन के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, ये फार्मूला आपको ला लिखना है। यस, इस फार्मूला हम क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यस, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टाइम क्या दे रखा है 100 सेकेंड दे रखा है, लॉग पी टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है 0.5 ATM। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, सभी की वैल्यू को। यस, अब इसको मैंने माइनस करके वैल्यू, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली पी पर्टिकुलर टाइम पे जो है इसको भी आप पुट कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले को ये से भी अप्लाई कर सकते हो, पी यानी पी टी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो हमें प्रेशर मिला है इसको भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो 0.0476। यस, यहाँ पे इनको सॉल्व करके हम अगर लॉ की वैल्यू को फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.0216। इसको मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करूँ तो मुझे जो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10 दी पावर -4 सेकेंड इनवर्स। यस, ये मैं क्या मिलेगी, इसकी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने करा दिया है, और अगर और भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए, तो अगेन मैं इसको आपका एक्सप्लेनेशन जो है कर दूंगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The initially considered from N2O5 in the following first order reaction. N2O5 gas to gives 2NO2 gas plus half O2 was 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter at temperature दे रखा 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes (0.20 into 10 the power minus 2 mole
लीटर इनवर्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। के फाइंड करना है। दैट इज के। रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यस, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर में क्या करना है, रेट कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है। रिएक्शन का जो ऑर्डर है कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यस, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? वी नो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन टी। यस, हमें पार्टिकुलर जो टाइम दे रखा है हम टी ही कंसिडर करेंगे, इनिशियली जो भी दे रखा है कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉग हमें इनिशियली जब तक कुछ भी नहीं दे रखा था हम कंसिडर करेंगे ऑलवेज जीरो ही करेंगे, हमें टू डिफरेंट कंसिडरेशन दे रखी है। यस, तो हमें जो यूज लेना है, क्या लेना है, R1 अपॉन R2 की फॉर्म है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ T2 माइनस T1। यस, एक ही बात है, बिकॉज T1 जो वो तो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। यस, मैंने कंसिडरेशन 1 2 के फॉर्म लिया था, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। यस, नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ दिस, सो 2.303 अपॉन T2 कितना मिला है, 60 सेकेंड, T1 कितना है, 0 सेकेंड, तो 60 माइनस 0 सेम वही रहेगा, सेम नंबर। लॉग इनिशियली कंसिडरेशन दे रखी, क्या रखी, 1.24 इंटू 10⁻² दे रखा है, एंड आफ्टर 60 सेकेंड्स न्यू कंसिडरेशन क्या मिले है, 0.02 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। यस, इनको अपन सॉल्व करते हैं, लॉग के फॉर्म में कंसिडर करें, लॉग लेके कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग, इनको मैं सॉल्व करता हूँ, डेसिमल हटा दिया है, 10⁻² से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम होगा, 6 टाइम, 6.2। यस, यहाँ पे जो मुझे मिला क्या मिला, 6.2, टाइम को इन्वर्स कर देता हूँ, क्या हो गया, मैंने मिनट्स इन्वर्स कर दिया। नाउ वी कंसिडर वैल्यू ऑफ लॉग 6.2 की वैल्यू को हमें कंसिडर करना है। तो log 6 जो होता है इसकी वैल्यू हमें लेने रखते हैं, क्या होता है, log 6 इज इक्वल टू 0.7782 होता है, और हमें क्या दे रखा है, 6.2 दे रखा है, तो 6.2 को मैं स्लाइटली इसे क्या कर देता हूँ, ग्रेटर, थोड़ा सा इससे बड़ा कर देता हूँ। यस, मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ 7.9 के समथिंग। सो देयर फॉर के इज इक्वल टू कंसिडर 2.303 अपॉन 60 इंटू 7.8982। यस, बिकॉज 6.2 की वैल्यू को कंसिडर करना है, तो इसकी वैल्यू को मैं कंसिडर करूँ, पुट करके मुझे 16 करने पे क्या मिलेगा, इंडिकेटेड रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.0304 मिनट इनवर्स, और राउंड ऑफ में इसको सॉल्व करके मैं ये ले सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3.04 इंटू 10⁻² मिनट्स। इनवर्स टाइम जो क्या है, इनवर्स में आएगा। यस, तो ये भी आपको लग रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट के की जो होती है ऑलवेज क्या होती है, टाइम इनवर्स होती है। जो भी है सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आवर्स लिया तो आवर्स इनवर्स, कभी का डे भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकते हैं। यस, सो दिस क्वेश्चन इज, जो भी हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। यस, तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।